दोस्तों हम आए नागपुर के सुराबर्डी में। यहाँ सुराबर्डी का हमने ख्याति सुनी है, जिसको देखने के लिए हम आज आ चुके हैं। आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ गणेश मंदिर है। यहाँ पर टाइमिंग वगैरह आपको सब दे रखा होगा। खुद की से यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है पीने का। देखिए 2 तालाब है और ये महादेव परिवार का, जो अपने भोले बाबा है उनके परिवार का है। तो शेर वगैरह उनके बाजू में बना रखा है। हम यहीं पर ही घूमने आए हैं आज। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको एंट्री मिली है। और इधर जो रामचंद्र जी और ये थे, मतलब जो नल नील थे, राम राम नाम लिखकर पत्थर तैराए थे। पानी में एक पत्थर भी है जिस पर राम नाम लिख रहा है। उसका परिपक्ष दर्शन है यहाँ पर। आपको शायद ये बाजू से रास्ता हो तो उनके पास ले जाकर हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। तेरी बच गया। यहाँ देखिए पुष्प वगैरह भी उगे पड़े हैं। ये वापिस से हम इस पुल के ऊपर से आते हुए, और मंदिर परिपक्ष के इसमें दोनों तरफ तालाब बना रखा है जिसमें राम नाम अंकित पत्थर तैर रहे हैं। उधर भी उस कोने पर भी है शिलाएं, और उधर भी है जहाँ पर दोस्तों ये रास्ता जा रहा है ऊपर जाने का मार्ग है। और यहाँ पर ये पार्क वगैरह है बैठने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर सुरंग है जिसके कारण ये फेमस है। और ये सुरंग के अंदर जाने का रास्ता है। लाइट ऑन रख, फोटो मत खींचे ताकि और भी देखने को मिले। ये गणेश जी का जो रिद्धि सिद्धि जी के साथ है, गणेश जी महाराज। अंदर थोड़ा लाइट का इशू है। ये हमारे नंदी जी महाराज, नंदी जी महाराज, और इनके सामने हमारे पूजनीय महादेव शिव शंकर। आप देख सकते हो दोस्तों। महादेव हमारे महाकाल चढ़ाता फेस्टिवल मुख्य मुख्य। गुफा के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। अच्छा अंदर जाएंगे पूरा गुफा में रास्ता मिल जाएगा। अच्छा।
चलिए दोस्तों, हम गुफा का दर्शन करवाते हैं आपको। ऐसे ही मथुरा वृंदावन में हो, यहाँ पर जो बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनका जैसे मल्लिकार्जुन है, ये उनका दर्शन करिए एक ही गुफा में। जो इनकी कथा है मल्लिकार्जुन का, जो मतलब आ गए थे शिव जी अर्जुन के रूप में, मतलब जैसे भील के रूप में हो गए थे तब मल्लिकार्जुन बने थे उनका। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, ये महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर को कौन नहीं जानता, उज्जैन में विराजित है ये। ये ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का भी मार्तंड की है। वो मार्तंड पत्थर जी को पूजने लग गए शिवलिंग का, तो शिव जी खुद साक्षात आ गए। उसकी उम्र 12 साल थी, यमराज लेने आए थे जब ओम नाम का उच्चारण किया था, तो उनके द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया था। इसके अलावा ये थोड़ा सा रास्ता सकरा है, झुक कर जाना पड़ेगा। ये गुफा के अंदर का सीन है, थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट है, इस कारण से थोड़ा नाइट के अंदर हम शूट कर रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे में, क्योंकि कोरोना काल में। ये गणेश जी महाराज ने वो लिखी थी, जो महाभारत बोलते हैं, जो गणेश जी ने अपने हाथों से लिखी थी, और जिनके कारण पूजा जाता है इनको। गणेश चतुर्थी निकालते बोलो इन्होंने लगातार लिखी थी। और जो वो ऋषि जी हैं, उन्होंने श्लोक बोला था, और बोला था कि मेरे हाथ नहीं रुकने चाहिए, अगर रुक गया तो मैं सो जाऊंगा और भूख लगेगी। तो गणेश जी लगातार 7 दिन 8 दिन लिखते रहे, उनका शरीर गर्म हो गया था, तो पानी गिर गिर कर उनको शीतल रखा जाता था, इसलिए गणेश जी का काम होने के बाद विसर्जन किया जाता है। वो कथा का प्रारूप है। ओहो दोस्तों, केदारनाथ, ये केदारनाथ में शिव जी बोलते हैं, शिव जी जब महाभारत के पांडव वगैरह अर्जुन वगैरह आए थे, तो शिव जी वहाँ के जो मतलब जो बैल रहते हैं, उनके बैलों के उसके अंदर रूपांतरित कर कर आ गए थे। लेकिन भीम ने बोला था कि मैं शिव जी को पकड़ कर रहूँगा, तो उन्होंने उनके जो शिव जी जमीन में धंस रहे थे, तो उनका जो ऊपर का कूब रहता है उसको बाजुओं से जकड़ लिया था और वहीं रोक दिया था। तो ये ऊपर कूब का वो रहता है, जो नंदी बैल के ऊपर कूब का रहता है ना, तो वो रहता है, और उसी की जो प्रारूप रहता है, जिसके कारण केदारनाथ जी पूजते हैं। इनकी कथा है, देख लीजिए, बिल्कुल मतलब पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको मिलेंगे। और इसमें ये चिड़िया भी है, चमगादड़ है, जो यहाँ पर अंधेरे में निवास कर रहा है, देख सकते हो बैट लाइट से। उसके जस्ट बाजू में ये शिवलिंग है, भीमा शंकर शिवलिंग, देख सकते हो आप मित्रों, भीमा शंकर शिवलिंग है। वैसे सावन के महीने में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो गया, हम बड़े किस्मत वाले। वैसे तो महाकाल का हाथ हमारे ऊपर रहता ही है। ओहो, अर्धनारेश्वर रूप महाकाल का। दोस्तों ये है अर्धनारेश्वर, महाकाल के जो अर्धनारेश्वर रूप है, आपको देख सकते हो। एक तरफ उनका जो बोलते हैं ना योगी का जो रूप रहता है, त्रिशूल सिर्फ खड़ा, इसमें क्या बोलते हैं कटोथा है, इसके अंदर जितना आता है वो। दूसरी तरफ ही औरत का जो श्रृंगार रहता है, जो लक्ष्मी जी का आदि नारी शक्ति का रूप बोला जाता है, अर्धनारेश्वर रूप बोला जाता है। शिव और शक्ति का मिलन बोला जाता है इसको। इसके अलावा थोड़ा झुकना पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ दर्शन कर सकते हो आप बाबा विश्वनाथ के।
त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग है, जो मतलब इसके ऐसे है, इसमें शिवलिंग नहीं है, पिंडी है। और ये जो बोलते हैं इसके पैंदे के अंदर 3 छोटी छोटी पिंडियाँ है, उनका कथा भी अलग है। 3 छोटे छोटे शिवलिंग है, इस कारण से इनको त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। ये उनका प्रारूप साक्षात यहाँ बसाया गया है, देख सकते हो आप। 3 ये मार्कंडे उद्धार हुआ था, जो यमराज आए थे, उनको 12 साल के थे जब उनकी वो होने वाली थी संतान। ये उनका पूरा दिखा रखा है। ये 12 साल की उम्र थी इनकी, और इसकी मतलब वो पूर्ण होने वाली थी। तो जो हठ योगी रहते वो जा रहे थे, इनके माता पिता ने बोला कि सच्चे साधुओं की सेवा करने से यमराज भी टल जाता है। तो गांव में आए थे कोई सच्चा साधु, तो उनके पाँव में मार्कंड पाँव में जब पड़ा तो उसने बोल दिया आयुष्मान भव। अब आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर का ललाट उठाया तो उस पर देखा था 3 दिन बाद तो इसकी मृत्यु है। तो मार्तंड को बोला था कि तुम शिवलिंग के चिपक जाओ और शिव शिव नाम जपो। यमराज आया था, यमराज बोला बेटा कुछ भूखे हो 3 दिन से, कुछ खा लो पी लो। तो मार्तंड जी बस शिव शिव जपते रहे। तो उसने मौत का चाबुक चलाया, तो मार्तंड के शरीर पर पड़ा, तो उन्होंने शिव शिव पुकारा। जब शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने त्रिशूल चलाया और इसको जीवन दान दिया। और यही जो शिवलिंग है ये ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाकाल उज्जैन के जो शिवलिंग है उनकी कथा है ये, आप देख सकते हो। ये फ्रंट कैमरे के साथ, फ्रंट कैमरे में बिल्कुल शायद फ्लैश नहीं है हमारे दिखाने थोड़ा। ये देख सकते हो दोस्तों, मेरे पीछे है, मैं भी आया हूँ, बिल्कुल अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बस इसके अलावा देखते हो बाबा बैद्यनाथ। खैर 12 ज्योतिर्लिंगों के मेरे दर्शन करने का सपना था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करूं, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि इस सावन में ही मुझे एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो चुके हैं। और आदि योगी का आशीर्वाद भी मुझे, जो रुद्राक्ष उनके गले की है वो भी मुझे प्राप्त हुई है। नागेश्वर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् मोक्ष मामात्रम। ये रामेश्वरम है जो अपने रामचंद्र जी ने अपने हाथों से बसाया था, जो रामन विजय पर गए थे। जो इनके जस्ट बाजू में गणेश्वर, ये औरंगाबाद में महाराष्ट्र के जो गणेश्वर, काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल, इन 3 शिवलिंगों के मैं साक्षात दर्शन कर आ चुका हूँ। बाकी के 12 ज्योतिर्लिंगों के मैं दर्शन अपने जीवन काल में करूँगा। ये हरि दर्शन जब शिव जी बोलते हैं, विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करी थी, जब 1000 कमल चढ़ाए थे और शिव जी का नाम लिया था तो उनका एक कमल कम पड़ गया था, तो विष्णु जी ने अपना नयन चढ़ाया था, जिसके कारण उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। और जब से श्री हरि का नाम कमल नयन नाम से जागृत हुए थे और जानने लगे थे, तो शिव के आशीर्वाद से, बोलते शिव नारायण की पूजा करते और नारायण शिव की पूजा करते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये उनका छवि है, वो कथा है ऊपर से देवताओं जो उन्होंने पुष्प वर्षा करी थी। ये नवदुर्गा ऊपर है, शिव जी को जो है ना स्नान करवा दो।
पर यहाँ पहली जगह ऐसा मैं आया हूँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम अंदर से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर और जो पानी चढ़ाकर महादेव जी को स्नान करा कर आ चुके हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पर एक मंदिर है जिसको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर तक, मतलब सकते हो ये हम है, ये हमारे मित्र है जो हमारे साथ आए हैं जो ब्लॉक में। और ये यहाँ कुएं वगैरह का भी वो है, पानी का काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके अलावा एक और मंदिर बताया जा रहा है जिसका हम दर्शन करने आए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर कृष्ण जी का बोला जाता है दर्शनार्थ के लिए। ये बैठने की सुविधा कर रखा है। ओहो दोस्तों, ये विट्ठल रुक्मणी जो मंदिर है आप देख सकते हो। विट्ठल रुक्मणी जी का जो मंदिर है वो है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये विट्ठल रुक्मणी जी का मंदिर है। यहाँ पर हम ये जो हमारे साथ आए मित्रगण, और ये वो गुफा है जिसके अंदर हम पूरा भ्रमण कर आए हैं। इसके जस्ट ऊपर आपको शायद महादेव जी का दिख रहा होगा, शिव दरबार। उस सुबह बहुत बड़ी प्रतिमा है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने यहाँ पर सूराबर्डी के नाम से ये जाना जाता है। अमरावती रोड के ऊपर है। नागपुर से आप आओगे तो अमरावती रोड के ऊपर ये आपको मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ है, जैसा कि हमने ब्लॉग में दिखाया, आपको दर्शन कराया है। और सावन का महीने में मेरे साथ ऐसा दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मैं एक जगह दर्शन कराया, 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ मुझे दर्शन करने को मिला। 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन करने को मिला है। और हम अब यहाँ से सीधा अपने जो निवास स्थान है वहाँ की तरफ प्रस्थान करेंगे। दिन का समय हो चुका है, काफ़ी धूप भी खिल चुका है, गर्मी का मौसम शुरू है। यहाँ पर बारिश क्या है, हटते के साथ ही धूप खिलती है, बहुत टाइट है। जो जाता हूँ मेरे साथ के जो मित्र वगैरह आए थे एयरफोर्स का कुछ करने के लिए, एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, तो इनको भी घुमा दिया। चलो चलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। यहाँ का मतलब जो यहाँ पर कथा वथा होता है उसका प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा बना रखा है, काफ़ी झूले और बच्चों के भी यहाँ पर काफ़ी मतलब झूलने के पार्क वगैरह, गार्डन वगैरह है। मतलब यहाँ पर आओगे तो फैमिली के हिसाब से भी काफ़ी घूमने का है। उधर आगे बच्चों के झूले बहुत है। ये देख सकते हो, ये इनका सभागृह है आचार्य जी का। और यहाँ पर मतलब कथा वथा का वाचन होता है, ये पूरा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ के आगंतुक वगैरह आते हैं, तो बच्चे फैमिली लोग आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से जैसे चिल्ड्रन पार्क टाइप का होता है खेलने का, उस टाइप का भी है। काफ़ी बड़े परिसर में है। जो नाश्ता के यहाँ पर प्रसाद वगैरह जैसे कुछ वो होता है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर मतलब स्पोर्ट बच्चों के गेम्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर ये तो थोड़ा बैठने के लिए
जो छोटा ट्रेन है उस टाइप का बना रखा है बच्चों को बैठने के लिए। छोटा ट्रेन बच्चों के खेलने के लिए। ये जो हम बोलते हैं ना गांव की भाषा में रहता, ये देखो क्या लट्टू लगा रखे भैया नीम के पेड़ में। नाइट का व्यू देखने लायक होता होगा जब ये सारे लट्टू जलते होंगे। हम तो अभी खैर दिन में आए हैं। ये गांव में पहले रेटक बोला जाता था, मेड़ों में चलता है, बच्चों को अंदर बिठा देते, उसके अंदर पकड़कर बच्चे बैठे थे आराम, 6-6 7-7 बच्चे। ये है नहीं, ये हमारा एक बच्चा चला गया उसमें बैठने के लिए। ये ड्रैगन जो नाव रहती है मेलों में, ये इसके अलावा जो जंपिंग स्पॉट, बच्चे इसमें घुसकर कूदते हैं, जंप वगैरह लेते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बच्चों की जिप्सी वगैरह है, उसको थोड़ा सा बंद कर रखा है। और ये टिकट वगैरह है, टिकट टोकन वगैरह लिख रखा है यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का। ये जो करंट वाली जो होती है, आपस में टक्कर दे देकर चलाते हैं, वो वाली गाड़ी, क्या नाम रहता है इसका? बाहर का लोग आ जाए, पीछे पड़ जाए। ये मालगाड़ी का एक डिब्बा यहाँ छूटा पड़ा है भैया जी। ये चलती थी सड़कों पर मालगाड़ी, ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पूरे में एक राउंड खिलाती थी बच्चों को। इसके अलावा तीरंदाजी का ये बना रखा है ताकि बच्चे शूटिंग वगैरह, और इसके अलावा जैसे वो नीचे से चढ़कर ये ऊपर बच्चे इस पर चढ़ेंगे, इसको ऊपर निकलेंगे रोप वे के ऊपर, फिर वहाँ पर चलेंगे। जैसे वो नहीं होता वो निंजा वाला रहता है, फिर वो नेट पकड़ कर फिर आएंगे। तो इसके नीचे कुछ बिछाते होंगे ताकि बच्चे गिरे तो लगता नहीं होगा, वो बना रखा है। यहाँ कुछ था झूला वूला जो अब हटा दिया, क्या था। तो दोस्तों ये फिर उसके जस्ट सामने वही सभागृह। तो दोस्तों इतना था, इसके आगे जो हम आपको जानकारी दे चुके हैं। खैर ये बच्चों का मैंने अलग से इसी में पाठ करा। सूराबर्डी के जो यहाँ पर है घूमने का स्थान है, कि यहाँ देव स्थान है महादेव जी का, 12 ज्योतिर्लिंग है, और विठल रुक्मणी जी का मंदिर है। रामचंद्र जी ने जो बनाया था, जो बोलते हैं जो राम पुल बनाया था, तो उसका वो है। ये सारे ब्लॉग हम आपको दिखा चुके हैं अपने ब्लॉग के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छा कुछ नया देखकर लाते हैं आप लोगों के सामने। तो बने रहिए ब्लॉग में, बाबा का ब्लॉग।